हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय सिंह अपने चैनल RSC इंग्लिश पर आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग ने देखा है वीडियो, मैंने वॉइस का, नरेशन का, डिग्री, ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब जितने भी यूपी बोर्ड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है मैंने सब धीरे धीरे अपलोड कर दिया है। और आज मैं आप लोग के बीच में लेकर आया हूँ क्लास क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि क्लास 12th यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने सिंथेसिस पढ़ा होगा कि सिंथेसिस 3 प्रकार का बनता है, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। तो ये जो कॉम्प्लेक्स होता है वो निर्भर करता है क्लास पर। तो आज मैं यही लेकर आया हूँ, क्लास क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। तो ध्यान से पढ़िएगा, अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और जो मैं धीरे धीरे यूपी बोर्ड का पूरा कॉन्सेप्ट डाल रहा हूँ, जैसे वॉइस हो गया, डिग्री हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, इन सब का एक दिन मैं टेस्ट लूँगा यूट्यूब पर ही। और जिसको जिसको टेस्ट देना है वो कमेंट बॉक्स पे अपना नाम लिखकर सेंड कर दें, तो मुझे पता रहेगा कि हाँ ये बच्चा मतलब उसमें अटेंड करना चाहता है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। नेम इज़ अ क्लास। तो क्लास क्या होता है, ध्यान से पढ़िएगा। मैं यहाँ कुछ लिखा नहीं हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा नहीं है। जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं ऐसे मैं भी पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। तो सबसे पहले ये जानना होता है कि क्लास किसे कहते हैं। क्लास किसे कहते हैं तो ध्यान समझिएगा। दिए गए वाक्य में छोटे छोटे वाक्यों को उपवाक्य कहते हैं। ध्यान समझिएगा भैया, दिए गए वाक्यों में जो छोटे छोटे वाक्य होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उपवाक्य, मतलब क्लास। तो ये है परिभाषा किसकी, क्लास की। क्या दिए गए वाक्यों में छोटे छोटे वाक्यों को क्या कहते हैं, उपवाक्य। क्लियर हो गए कि जो वाक्य होते हैं उनमें जो छोटे छोटे वाक्य हैं, छोटे छोटे वाक्य मतलब जैसे दैट न्यूज़, वह समाचार, तो ऐसे ऐसे वाक्यों को, ऐसे ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, उपवाक्य। क्लियर। तो यह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। पहला होता है आपका प्रिंसिपल क्लास, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रधान उपवाक्य। थोड़ा लिखने में समय लगेगा, वीडियो पे बने रहिएगा। मैं ऑलरेडी लिखकर समझा सकता था, बट आप लोग को लगेगा सर कॉपी करके लिखे हैं वही आपको समझा रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये भी रहेगा कि जो आप पढ़ेंगे एकदम क्लियर पढ़ेंगे। तो ध्यान समझिएगा, प्रिंसिपल क्लास मतलब क्या होता है, प्रधान उपवाक्य। दूसरा होता है भैया सब ऑर्डिनेट क्लास, जिसे हम कहते हैं आश्रित उपवाक्य। और तीसरा होता है आपका कोऑर्डिनेट क्लास, जिसे हम कहते हैं समानपदी उपवाक्य। ध्यान दीजिएगा भैया, पहले आपने क्लास जाना, क्लास किसे कहते हैं, दिए गए वाक्यों में जो छोटे छोटे वाक्य होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं। फिर मैंने बताया कि जो क्लास होता है ये 3 प्रकार का होता है, प्रिंसिपल क्लास, सब ऑर्डिनेट क्लास और कोऑर्डिनेट क्लास। क्लियर। अब हम 1 बाय 1 जानेंगे क्या होता है प्रिंसिपल क्लास, क्या होता है सब ऑर्डिनेट क्लास और क्या होता है कोऑर्डिनेट क्लास। ठीक, तो 1 बाय 1 हम इसको रीड करेंगे। क्या होता है प्रिंसिपल, क्या होता है सब ऑर्डिनेट, कौन सा होता है कोऑर्डिनेट। क्लियर। तो पहले हम देखते हैं प्रिंसिपल क्लास। क्या देखते हैं, प्रिंसिपल क्लास। पहला क्या है भैया आपका, प्रिंसिपल क्लास, जिसे हम कहते हैं प्रधान उपवाक्य। ध्यान दीजिएगा, ऐसे उपवाक्य जो अपने अर्थ की पूर्णता व स्पष्टता स्वयं बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्लास। ध्यान दीजिए भैया, ऐसे उपवाक्य जो अपने अर्थ की पूर्णता और स्पष्टता स्वयं बताएं, मतलब किसी के ऊपर निर्भर ना रहें, स्वयं बताएं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्लास। ठीक है। तो ऐसे उपवाक्य जो अपने अर्थ की पूर्णता व स्पष्टता स्वयं बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्लास। अभी मैं इसका एग्जांपल नहीं समझाऊंगा, क्योंकि जब मैं इसका बताऊंगा तो साथ में मैं बताऊंगा कि प्रिंसिपल क्लास और सब ऑर्डिनेट क्लास में क्या अंतर होता है। ठीक है। तो दूसरा है आपका सब ऑर्डिनेट क्लास।
जिसकी हिंदी आपने देखा है क्या है, आश्रित उपवाक्य। तो डायरेक्टली मैं इसकी परिभाषा लिखता हूं, ऐसे उपवाक्य जो अपने अर्थ की पूर्णता व स्पष्टता बताने के लिए किसी अन्य क्लास पर निर्भर होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लास। ध्यान समझिएगा भैया, पहला है प्रिंसिपल क्लास, ऐसे उपवाक्य जो अपने अर्थ की पूर्णता व स्पष्टता स्वयं बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्लास। और दूसरा है भैया सबऑर्डिनेट क्लास, ऐसे उपवाक्य जो अपने अर्थ की पूर्णता व स्पष्टता बताने के लिए किसी अन्य क्लास पर निर्भर होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लास। ये तो हो गई परिभाषा किसकी, प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास की। अब इसको एग्जांपल समझते हैं कि कैसे हम जानेंगे सर ये प्रिंसिपल क्लास है और ये सबऑर्डिनेट क्लास है। तो ध्यान देना एग्जांपल से, जैसे मैंने कहा टेल मी व्हाई आर यू लेट, टेल मी व्हाई आर यू लेट। अब ध्यान समझिएगा, बता रहा है इसमें टेल मी, मुझे बताओ, व्हाई आर यू लेट, तुम्हें देरी क्यों हो गई। अब इसमें मुझे पहचानना है कौन सा है प्रिंसिपल क्लास और कौन सा है सबऑर्डिनेट क्लास। तो ध्यान समझिएगा भैया, जैसे मैंने कहा टेल मी, मुझे बताओ। अब बताइए ये जो वाक्य है अपने आप में परिपूर्ण है कि नहीं है, अपने आप में क्या है, परिपूर्ण है, क्योंकि इसको किसी का सहारा लेना नहीं पड़ रहा है। अब आप ही बताओ, जब इसको अब सहारा लेना नहीं पड़ रहा है मतलब कौन सा क्लास है, प्रिंसिपल क्लास। क्लियर। लेकिन वाई आर यू लेट, तुम्हें देरी क्यों हो गई, इसे अपना अर्थ बताने के लिए टेल मी का सहारा लेना पड़ रहा है कि नहीं लेना पड़ रहा है। तो जब ये सहारा ले रहा है तो इसका नाम ही है क्या, आश्रित। आश्रित मतलब क्या, निर्भर। तो जब ये वाक्य इस पर निर्भर है तब ये कौन सा क्लास हो सकता है, सबऑर्डिनेट क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास। यही आपको समझना है। ध्यान फिर समझ लीजिएगा भैया, ऐसे क्लास अगर परिपूर्ण है, अपना अर्थ स्वयं बता रहे हैं, किसी की जरूरत नहीं पड़ रही है, मतलब वो कौन सा है, प्रिंसिपल क्लास है। अगर उसको सहारा लेना पड़ रहा है, उसे किसी के ऊपर निर्भर होना पड़ रहा है, तब वो क्या है आपका, सबऑर्डिनेट क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास। क्लियर। जैसे एक एग्जांपल से और समझते हैं क्या होता है प्रिंसिपल क्लास और क्या होता है सबऑर्डिनेट क्लास। तो इसको आप लोग क्या करिए, नोट बना लीजिएगा, क्योंकि नोट बनाएंगे तो आपको पढ़ने में बड़ी आसानी होगी। ओके, तो देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल से और समझते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल है आपका, दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट इज फैक्ट। ध्यान समझना, कह रहा है दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट इज अ फैक्ट। अब बताइए ये जो दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट है, इसे अपना अर्थ बताने के लिए दैट का सहारा लेना पड़ रहा है, नहीं लेना पड़ रहा है। तो ये जो दैट का सहारा ले रहा है इतना, ये पूरा हमारा क्या है, सबऑर्डिनेट क्लास। और जो कह रहा है इस फैक्ट, सत्य है, अब इसे किसी का सहारा लेना नहीं पड़ रहा है, मतलब ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल क्लास। बस यही क्लियर करना है कि अपना अर्थ बताने के लिए परिपूर्ण है तो प्रिंसिपल क्लास, अगर किसी के ऊपर निर्भर है तो वो सब हमारा क्या है, सबऑर्डिनेट क्लास। क्लियर। और जब आप सिंपल और कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे तो ध्यान समझिएगा, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में दो दो क्लास होते हैं। जैसे कंपाउंड हो गया तो कंपाउंड में भैया प्रिंसिपल क्लास और कोऑर्डिनेट क्लास दोनों होते हैं। और जब आप कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे तो प्रिंसिपल क्लास और क्या होता है आपका, सबऑर्डिनेट क्लास। ध्यान दीजिएगा कि प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास आपको मिलेगा किसमें, कॉम्प्लेक्स में। और जब आप पढ़ेंगे कंपाउंड तो कंपाउंड में प्रिंसिपल क्लास और क्या मिलेगा आपको, कोऑर्डिनेट क्लास। किसमें, कंपाउंड सेंटेंस में। ध्यान समझिएगा भैया, कंपाउंड में दो क्लास और कॉम्प्लेक्स में भी कितने, दो क्लास। तो जब आप कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे तो प्रिंसिपल क्लास और किससे पढ़ेंगे आप, सबऑर्डिनेट क्लास से। और जब आप कंपाउंड पढ़ेंगे तो प्रिंसिपल क्लास और क्या पढ़ेंगे आप, कोऑर्डिनेट क्लास। क्लियर। तो ये था आपका क्लास, लेकिन अभी एक बचा है जिसे हम नाम दिया है कोऑर्डिनेट क्लास, समान पदी उपवाक्य। इसको भी देख लेते हैं कि कोऑर्डिनेट क्लास किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी यह तीसरा है आपका
कोऑर्डिनेट क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास जिसे हम कहते हैं समानपदी उपवाक्य। ध्यान देना भैया, कोऑर्डिनेट क्लास क्या होता है? ऐसे उपवाक्य जो अपने अर्थ की पूर्णता व अस्पष्टता स्वयं बताते हैं, लेकिन किसी न किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा किसी अन्य क्लॉज से जुड़े रहते हैं, किसी अन्य क्लॉज से जुड़े रहते हैं। ध्यान समझिएगा, ऐसे क्लॉज, ऐसे उपवाक्य जो अपने अर्थ की पूर्णता व अस्पष्टता स्वयं बताते हैं। तो आप कहोगे सर ये तो प्रिंसिपल क्लॉज भी है। हाँ है, क्योंकि जो प्रिंसिपल क्लॉज है वही हमारा क्या है? कोऑर्डिनेट क्लॉज। बस इसमें क्या लग गया आपका? लेकिन। और आपको पता है जहां लेकिन लग जाता है पूरा उल्टा। ठीक, तो ध्यान देना, लेकिन किसी न किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा किसी अन्य क्लास से जुड़े रहते हैं। अब यहां प्रश्न उठता है, सर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या है? तो जब आप कंजक्शन पढ़े हुए तो कंजक्शन आपको दो प्रकार का मिलेगा। एक मिलेगा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और दूसरा मिलेगा आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है वो चार प्रकार का होता है। पहला कुमुलेटिव कंजक्शन, दूसरा एडवर्सेटिव कंजक्शन, तीसरा अल्टरनेटिव कंजक्शन और चौथा इलेटिव कंजक्शन। अगर इन चारों कंजक्शनों से अगर ये जुड़ा है तो जान लेना ये क्या है? आपका कोऑर्डिनेट क्लास। जैसे एग्जांपल से मैंने कहा ही इज पुअर एंड सैड, ही इज पुअर एंड सैड। या आप कह सकते हैं ही इज पुअर एंड ही इज सैड, ये भी लिख सकते हैं आप, ही इज पुअर एंड ही इज सैड। कह रहा है वह गरीब है और वह क्या है? दुखी है। अब आप कैसे जानोगे? ध्यान देना भैया, ही इज पुअर, वह क्या है? गरीब है। अब बताइए अपने आप में क्या है? परिपूर्ण है कि नहीं है? अपना भाव बता रहा है कि नहीं बता रहा है? तो जब ये भाव बता रहा है मतलब ये कौन सा क्लास है? प्रिंसिपल क्लास। अब ये भी परिपूर्ण है कि वह दुखी है? परिपूर्ण है। देखो यही परिभाषा है, ऐसे उपवाक्य जो अपने अर्थ की पूर्णता व स्पष्टता क्या करें? स्वयं बताएं। ये भी बता रहा है, लेकिन देखो एंड से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? और ये जो एंड है यही आपका क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो इतने को हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेट क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास। समझ में आया? जैसे एक और देखिए, मैंने कहा ही इज रिच बट सैड, ही इज रिच बट सैड, वह अमीर है लेकिन दुखी है। अब बताइए, ये अपने आप में पूर्ण भाव दे रहा है, ये भी अपने आप में पूर्ण भाव दे रहा है। मतलब ये देखो किसी का सहारा नहीं लिया है। तो जब सहारा नहीं लिया है मतलब ये क्या है? प्रिंसिपल क्लास। अब ये भी परिपूर्ण है, लेकिन ये बट का सहारा ले रहा है कि नहीं? अब बट हमारा कौन सा कंजक्शन है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो इसे हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेट क्लास। समझ में आया? तो ये था आपका क्लास। समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको उसको समझाऊं। ठीक है? तो अब क्लास के बाद अब कौन सा मैं वीडियो अपलोड करूं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं। ओके, थैंक यू।